प्रणाम जी। शुरू करिए दीदी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे का नहीं है इलाज, फना के ये संसार में। रोग मेरे का नहीं है इलाज, फना के ये संसार में। ख्यालों में तेरे मैं रहती हूँ हरदम, दिल से मैं गाती हूँ तेरी ही सरगम। ख्यालों में तेरे मैं रहती हूँ हरदम, दिल से मैं गाती हूँ तेरी ही सरगम। दुनिया ये कहती है मुझको दीवाना, दर्द मेरे को किसी ने न जाना। दुनिया ये कहती है मुझको दीवाना, दर्द मेरे को किसी ने न जाना। मेरी दवा तो है तेरा दीदार, मेरी दवा तो है तेरा दीदार, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, कम सिन क्यों रखा है ईमान मेरा। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, कम सिन क्यों रखा है ईमान मेरा। छोड़ो पिया अब लाड़ तुम्हारा, कर दो खत्म अब जो तन का है आड़ा। छोड़ो पिया अब लाड़ तुम्हारा, कर दो खत्म अब जो तन का है आड़ा। होता नहीं अब और इंतजार, होता नहीं अब और इंतजार, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से। राह पे तेरी मैं चलती रहूंगी, दुनिया से अब ना मैं कुछ भी कहूंगी। राह पे तेरी मैं चलती रहूंगी, दुनिया से अब ना मैं कुछ भी कहूंगी। चुपचाप सह लूंगी दुनिया के ताने, दुनिया रूहे पिया तेरे तेरे हवाले। चुपचाप सह लूंगी दुनिया के ताने, रूहे पिया तेरे तेरे हवाले। हाल
रखिया तू मुझको बेहाल, हाल में रखिया तू मुझको बेहाल, लगा लो गले प्यार से, जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, जुदाई में तेरी हुए हम बेहाल, लगा लो गले प्यार से, रोग मेरे का नहीं है इलाज, रोग मेरे का नहीं है इलाज, लगा लो गले प्यार से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद प्रवीण दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामत नामा चल रहा है, जो कि कुलजम स्वरूप वाणी का अंतिम ग्रंथ है। उसके 11 प्रकरण हो गए थे, अभी 12वें प्रकरण पे हम लोग आगे चल रहे हैं। सुंदर साथ जी, अभी हम लोग ये भी सोच लें, क्योंकि 400 चौपाई पे पहुंच गए हैं, 100 चौपाई रह गई है। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या शुरू करना है, सब अपना अपना विचार जरूर बताएंगे। कुरान तफसीर जो हुसैनी, बुजरक ए पेड़ से कहनी, मर्द तीनों पर है मुद्दार, जो कलाम अल्लाह कहे सरदार। कुरान का जो टीका है वो तफसीर हुसैनी के रूप में हम सभी जानते हैं। इस बात को कह रहे हैं, यहाँ पे इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राज्य ही सारी पहचान सब लोगों को कराते हैं। ये अलग बात है, कहीं पर उनको महामती जी की शोभा दे दी जाती है, कहीं इंद्रावती जी की शोभा दे दी जाती है, और इसमें तो महाराजा छत्रसाल जी को शोभा दे दी गई है। क्या कह रहे हैं, कुरान का जो अर्थ है, टीका है तफसीर हुसैनी, उसको शुरू से ही बुजरक कहा गया है। मर्द तीनों पर है मुद्दार, उसमें हमेशा से यही बयान किया गया है कि 3 मर्द जो हुए हैं, बसरी, मलकी और हक्की, जो राज्य के ही स्वरूप है, इन्हीं पर ही सब बातों का मुद्दा है। चाहे हुक्म के स्वरूप बनकर वो पहले तन में कुलजम स्वरूप की गवाही ले, कुलजम वाणी रूहों और परमधाम की गवाहियों को लेकर वो कुरान में आए, या फिर तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर वो जो है धनी देवचंद जी के रूप में आए, या फिर सभी भेदों को खोल कर कुलजम स्वरूप की वाणी का पूरा विस्तार लेकर वो हक्की स्वरूप में आए। तो कह रहे मर्द तीनों पर है मुद्दार, जो कलाम अल्लाह कहे सरदार। कलाम अल्लाह के कलामों में इन्हीं को ही सरदार कहा गया है, और यही तीनों मर्दों पर ही सारा मुद्दा कहा गया है। जागनी का ब्रह्मांड इन तीनों पे ही के ही कंधों पे खड़ा हुआ है। 3 स्वरूप जो हुए हैं, पहला दिन मोहम्मद साहब का, दूसरा मलकी स्वरूप धनी देवचंद जी का, तीसरा हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का, और अब जागनी ब्रह्मांड में जो चौथा दिन चल रहा है सुंदर साथ जी, ये तीनों सूरत है एक, सो रसूल तीनों स्वरूप विसेक, सब नामों बुजुर्गी लिखी जित, मगज खुले सब देखोगे तित। इस प्रकरण में विशेष रूप से 3 स्वरूपों की बात तो कही गई है, लेकिन इन तीनों के बावजूद सारी शोभा जो है इस पूरे प्रकरण में हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की महिमा की गाई है, कि कहीं से भी कोई भी बात कही जाती है बुजुर्गी की, तो वो सब आकर घटित
जो ऐशे प्राणनाथ जी पे होती है। अगर बसरी सूरत की कोई भी शोभा कही जा रही है तो वो आकर इनके अंदर विराजमान हो गए तो इन्हीं की शोभा में वो मिल जाते हैं। ऐसे मलकी सूरत की जो भी शोभा कही गई है वो भी इन्हीं में आके मिल जाते हैं, तो सारी शोभा इन्हीं की है। ये तीनों सूरत है। एक क्या कह रहे हैं, ये दुनिया में जागनी के ब्रह्मांड में तीन अलग अलग स्वरूप बन के आए हैं, पर वास्तव में ये तीनों ही खुदा के रसूल हैं और तीनों एक ही स्वरूप है। यानी कि ये खुदा के ही तीन स्वरूप है। तीनों को ही खुदा के आदेश का स्वरूप कहा गया है, तीनों को ही धनी के हुक्म का स्वरूप कहा गया है। सो रसूल तीनों स्वरूप विषय, तीनों स्वरूपों में ही को ही खुदा के रसूल कहा गया है। सब नामों बुजुर्गी लिखी जित मगज खुले सब देखोगे तित। सभी नामों की बुजुर्गी जो लिखी है, जो मैंने पहले ही कह दिया कि चाहे बसरी सूरत की बुजुर्गी हो चाहे मलकी सूरत की बुजुर्गी हो, सभी नामों की जितनी भी बुजुर्गियां हैं जगह जगह लिखी है, मगज खुले सब देखोगे तित। जब तारतम वाणी के भेद हक्की स्वरूप जब उनको खोलेंगे तो आप सारी बुजुर्गी उन्हीं पे घट जाएगी, आप इस बात को देखेंगे। लियाए फरमान कहलाए रसूल, पर ताए खुले जाए खिताब मूल। ए इलम ले रुअल्ला आया, खोल मायने इमाम कहलाया। दोनों स्वरूपों बसरी और मलकी की बात कर रहे हैं कि लियाए फरमान कहलाए रसूल। सबसे पहले रसूल साहब फरमान लेकर आए और वो रसूल कहलाए, पर ताए खुले जाए खिताब मूल। लेकिन उनकी बातों का मूल मायना खोलने का खिताब किनको था? हक्की स्वरूप को था। तो वो भी आकर इनमें खुल गए। अपने पहले स्वरूप में उन्होंने सारी बातें कही और अपने तीसरे स्वरूप में आकर उन्हीं को ही खोल दिया। ए इलम ने रुअल्ला आया, खोल मायने इमाम कहलाया। और दूसरे स्वरूप बसरी सूरत मलकी सूरत, जब रुअल्ला श्यामा महारानी तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आई, उनका विस्तार स्वरूप कुलजन स्वरूप की वाणी हक्की स्वरूप में आई, वो उनमें विराजमान हो गए। तो हक्की स्वरूप इमाम मेहंदी जो है, आखिरुल जमा इमाम मेहंदी कहलाए। सारी शोभा चाहे बसरी की हो चाहे मलकी हो, इन्हीं के ऊपर घटित होती है। 10वीं के 9.25 बरस तादिन पैदा स्वरूप सरस, पीछे जो तीसरा हुआ तमाम, वे चांद इस सूरज आखिरी इमाम। वो कह रहे हैं 10वीं सदी के लिए जब 9.25 वर्ष बाकी रह गए थे मोहम्मद साहब को गए हुए, तब जो पैदा हुआ स्वरूप धनी देवचंद जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप था। तादिन पैदा स्वरूप सरस, रुअल्ला मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। रुअल्ला शामा मरानी अपने मोमिनों के साथ इस दुनिया में अवतरित हुई। ब्रज राज से अगर लेंगे तो ये चौथा दिन कहलाता है, लेकिन अगर जागनी ब्रह्मांड में लेंगे तो इसको दूसरा स्वरूप भी कह सकते हैं। तादिन पैदा स्वरूप, उस समय जो स्वरूप पैदा हुआ धनी देवचंद जी का, बहुत ही तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए। पीछे जो तीसरा हुआ तमाम, और तीसरा बसरी मलकी हक्की को फिर तीसरा स्वरूप कहेंगे। इनके बाद इनके पीछे जो तीसरा स्वरूप इमाम मेहंदी का प्रकट हुआ, वे चांद सूरज आखिरी। इन दोनों को जो है हक्की स्वरूप को दोपहर का सूरज कहते हैं, धनी देवचंद जी को पूर्णमासी का चांद कहते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ तारतम ज्ञान की कुंजी आई, पूरा कुलजन स्वरूप नहीं आया, तो उनको चांद कहा गया। जब दोपहर का सूरज उगता है तो कहीं पे भी अंधकार नहीं रहता, तो हक्की स्वरूप को दोपहर का सूरज कहा गया, क्योंकि तारतम वाणी अवतरित हो गई। अब कहीं पे भी कुछ भी छुपने लायक नहीं था, अंधकार में कोई भी छुप नहीं सकता था। तारतम ज्ञान की रोशनी के उजाले में सब कुछ रोशन हो गया था। कहो कुरान देखियो अंदर, पट उड़ाऊं आड़ा अंतर। उस ई से पीछे जो उस्तवारी, सो तो कायदे खुदा के सिफत सारी। इंद्रावती जी कह रही है, मैं कुरान को अब आपको बताती हूँ, उसको अंदर से देखना, अपनी अंतर आंखों से देखना। कहो कुरान देखियो अंदर, पट उड़ाऊं आड़ा अंतर। तुम्हारे हृदय में जो भी पर्दे पड़े हुए हैं, जो भी संशय हैं, उन सब से मुक्त कर देती हूँ। अब तुम्हें वो बात बताने जा रही हूँ। पट उड़ाऊं आड़ा अंतर, उस ई से पीछे जो उस्तवारी, सो तो कायदे खुदा के सिफत सारी। वो कह रहे ईसा इमाम के बाद, यानी कि ईसा जब भी कहा जाता है, धनी देवचंद जी को कहा जाता है कि इस ईसा के पीछे, यानी धनी देवचंद जी के बाद जो स्वरूप हुआ, जो उस्तवारी हुई, सो तो कायदे खुदा के सिफत सारी। उस स्वरूप की सिफत सारी खुदा के समान है, यानी कि उसको खुदा ही कहा गया है। खुदा और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। हक्की स्वरूप की बात कर रहे हैं कि ईसे के पीछे जो हक्की स्वरूप आया वो खुदा के जैसा ही है, उसमें और खुदा में कोई भी अंतर नहीं है। बुनियाद रसूल सोई आखिरी, ये सिफत सारी इनकी करी। इन इमाम औलाद जो यार
पाक दरदरू करे होशियार। पहले भी सुंदर साथ जी इस बात को बताया है कि ये बड़ा क़यामतनामा में जितनी भी चौपाइयां हैं उनमें जो है एक एक शब्द में काफी गहराई है, उससे हम सबको जो है अर्थ समझने पड़ते हैं गहराई से। बुनियाद रसूल सोई आखिरी, जो रसूल साहब आखिरी रसूल जिनको कहा गया यानी हक्की स्वरूप की बात कह रहे हैं, यही सब बातों की बुनियाद इनको कहा गया है। ये सिफत सारी इनकी करी, जितनी भी सिफतें हैं सब इन्हीं के लिए कही गई हैं। चाहे पूरे ब्रह्मांड के किसी भी पैगंबर की सिफत कही गई हो या फिर बसरी मलकी की भी सिफत कही गई हो, ये सिफत सारी अंत में आकर इन्हीं पे ही घटित हो जाती है, क्योंकि बसरी और मलकी सूरत भी इनमें मिली है और दुनिया के सारे पैगंबर इन्हीं में ही आकर मिल गए हैं अपनी बुजुर्गी के साथ। कुरान की बरकत शफकत भी इन्हीं के अंदर मिली है आकर, और इनको ही खुदा के समान कहा गया है। इन इमाम औलाद जो यार पाक दरदरू करे होशियार, इन इमाम के साथ, इन इमाम मेहदी के साथ उनके जो यार या औलाद कह ले जो उनके साथ हैं, इन इमाम औलाद जो यार, इन इमाम मेहदी की जो औलाद है या उनके यार कह ले, किनको कहा गया है? ब्रह्म सृष्टि को। शामा मरानी की जो आगे समूह कहा गया है, परमधाम के मोमिनों को कहा गया है, उन्हीं को ही यहाँ पर, क्योंकि इमाम मेहदी शेर प्राणनाथ जी को भी शामा मरानी का दूसरा तन कहा जाता है, तो उनकी औलाद या उनके यार परमधाम के मोमिन पाक दरदरू करे होशियार, वो भी पाक साफ है, परमधाम के रहने वाले हैं, वहां से इस दुनिया में आए हैं, पाक साफ आत्माएं हैं ये, और हमेशा होशियार रहती हैं उन कुलजियम स्वरूप की वाणी को पढ़कर उसका मंथन करके हमेशा होशियार बनी रहती हैं। पाक दरुद करे होशियार, ये हमेशा पाक साफ आत्माएं हैं, ये वाणी मंथन में लगी रहती हैं और हमेशा होशियार रहती हैं, उन्हीं के ही अपने सतगुरु के चरण कमलों पे उन्होंने जो राह बताई है उस पे चलती है, यानी कि सब इमाम मेहदी की बात कर रहे हैं और परमधाम के मोमिनों की बात कर रहे हैं। एक से इसारत दूसरे बिलंद अस्थाने खुश कब्रे, इन देहरी की सब चुमसी खाक सरदार मेहरबान दिल पाक। एक से दूसरे इशारत दूसरे, धनी देवचंद जी की बात कहते हुए दूसरे की तरफ इशारा जब भी किया जाता है तो इमाम मेहदी की बात कही जाती है, उन्हीं को ही शामा मरानी का दूसरा तन भी कहा जाता है। इसलिए जब भी शामा मरानी की बात आती है तो हमेशा उनकी उम्र को दो तनों से जोड़ा जाता है, पहली धनी देवचंद जी की और दूसरी इमाम महराज ठाकुर को लेते हुए जोड़ा जाता है। एक से इशारत दूसरे, एक से जब दूसरे की तरफ इशारा किया जाता है, और धनी देवचंद जी ने भी अपने स्वरूप में रहते हुए भी अपने दूसरे तन की तरफ इशारा पहले से ही कर दिया था, जो हम सबको बीतक के प्रसंग से मालूम ही है कि उन्होंने कहा था कि वो अपने धाम में इंद्रावती के धाम में विराजमान होने वाले हैं, उनसे 9 वर्ष का वियोग है, वो उनको बुलाना चाहते थे और फिर उनसे प्रेम की बातें करके उनको ये आगे की लीला बताना चाहते थे। तो एक से इशारत दूसरे, एक स्वरूप ने दूसरे की तरफ इशारा पहले से ही कर दिया था, लेकिन अगर बसरी स्वरूप की भी बात समझे तो उन्होंने भी इशारा हक के स्वरूप की तरफ पहले से ही कर दिया था। दोनों ही स्वरूप, चाहे बसरी ले लें चाहे मलकी ले लें, दोनों ने जो इशारा किया था वो किसकी तरफ किया था? तीसरे हक्की स्वरूप की तरफ इशारा किया था। एक से इशारत दूसरे, मोहम्मद साहब भी यही कहते थे कि मैं जो बातें आज कह रहा हूं इनको खोलने के लिए मैं अपने तीसरे स्वरूप में दोबारा आऊंगा। तो एक से इशारत दूसरे विलंद अस्थाने खुशखबरे, दोनों ही स्वरूपों ने जिनकी तरफ इशारा किया उन्होंने जो स्थान अपना बनाया वो पन्ना जी को बनाया। वो मेन तो उनका स्थान परमधाम है, जहां से सारी खुशखबरियां इस दुनिया में आती हैं। खुशखबरियां आने से क्या तात्पर्य है? परमधाम का सारा ज्ञान आया इस तारतम वाणी के रूप में, परमधाम से ही कुंजी आई इस तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र के रूप में, परमधाम से ही कुरान आया जब्राइल के माध्यम से, जिसमें परमधाम के सारे इशारे खोले गए, या और भी ब्रह्मांड में जितनी भी निशानियां वेद और कतेबों में या यहूदियों में, ईसाइयों में या सिखों में जो भी निशानियां आई हैं, सब धनी की खुशखबरियां हैं
और इनको धनी ने स्वयं ही इस धरती पे भेजा है। और यहाँ पर विलंद स्थाने खुशखबरें, यहाँ पर जो एक स्थान बनाया है वो पन्ना जी को बनाया है, जिनको मुक्ति धाम कहा गया है, जहां पर शिवजी साहिब जी गुम्मट जी में आज भी अपने स्वरूप के साथ विद्यमान विराजमान है। तो कह रहे एक से इशारत दूसरे, विलंद स्थाने खुशखबरें। पन्ना जी को सबसे ऊंचा स्थान कहा गया है, इस दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान पन्ना जी को कहा गया है। वैसे तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो परम धाम पे घटित होता है। यहीं पर ही सारी खुशखबरियां परम धाम से भेजी गई हैं। इन देहरी की सब चुमसी खाक, किस देहरी की सब चुमसी खाक? पन्ना जी के एक दिन सारा ब्रह्मांड को जब अखंड करने का दिन आएगा, जब असराफील सबको तारतम पहुंचा देगा और सबको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पूर्ण पहचान हो जाएगी, सभी इस देहरी की खाक को चूमेंगे, क्योंकि यहीं पे अक्षरातीत ने अपना स्थान बनाया, आज भी वो वहीं पे विद्यमान है। तो इन देहरी की सब चुमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक। यहीं पे जो सरदार है वो यहीं पर विराजमान है, अपनी मेहर को लेकर उनका दिल पाक साफ है, उनके पाक साफ दिल में मेहर का सागर उतरा हुआ है, वो अपनी मेहरबानी को लेकर यहाँ पर विराजमान है। और फिर जो जो इस इस देहरी की खाक को चूमेगा, यानी कि उनका शरणागत होगा, अपने मनचित बुद्धि अहंकार को त्याग कर उन पे समर्पित होगा, वो धनी जो सबके सरदार है उसकी मेहरबानी के पात्र बन जाएंगे। आगे चलने की निशानी, पातशाह नजीक दरगाह पहचानी, मिल्या कया मुलक पातशाही सो खासी गिरो रूहे दरगाही। आगे चलने की निशानी, सबसे आगे चलने की जितनी भी बातें कही गई हैं वो हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पर घटती हैं। आगे चलने की निशानी, इस सबसे आगे चलकर सबको जो है परम धाम की सारी निशानियां भी देते हैं, और सारी जो बात कही गई है इस हक की स्वरूप की ही कही गई। पातशाह नजीक दरगाह पहचानी, ये पातशाह के हमेशा नजदीक रहते हैं, सबसे आगे चलते हैं और पातशाह के नजदीक। पातशाह किसको कहा गया? राज्य महाराज को कहा गया है। आगे चलने की निशानी, सभी जो है आगे चलने की, आगे चलकर सबको गवाहियां देना, और ये खुद खुदा के बिल्कुल नजदीक हैं। दरगाह पहचानी, और इनकी वाणी से ही परम धाम की पहचान होती है। दरगाह पहचानी यानी कि इस कुलजन स्वरूप की वाणी को जो मंथन करता है, जो कि खुद खुदा के जो नजदीक है, उनके मुखारबिंद से ये वाणी उतरी है, और इसी वाणी के माध्यम से दरगाह की पहचान होती है। दरगाह किसको कह रहे हैं? परम धाम की पहचान होती है। मिल्या कया मुलक पातशाही सो खासी गिरो रुए दरगाही, और इनको पातशाह बनाया गया है उस मुलक के बीच में। किस मुलक के बीच में? जहां पर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टियों का मुलक बना हुआ है। पन्ना जी ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों, या पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टियों का जो मुलक है, ये जागनी का ब्रह्मांड, उनके बीच में पातशाही करने के लिए हक के स्वरूप को इस दुनिया में भेजा गया है। उत्पन्न अपनी बड़ी दौलत, औलाद यार दो बाजू उम्मत, बड़े साहिब की ए पातशाही जाए हुआ खम्ब खुदाई। ये स्वरूप अपनी बड़ी दौलत के साथ इस दुनिया में उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न अपनी बड़ी दौलत, अपनी बड़ी दौलत के साथ दुनिया में ये जाहिर हुए। कौन? हक की स्वरूप। कौन सी बड़ी दौलत? परम धाम का संविद वतन सहित ही तो यहाँ पर आए हैं। वो कुलजन स्वरूप की वाणी को लेकर आए। सारा परम धाम 25 पक्ष, राज्य का स्वरूप, श्रृंगार, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, श्यामा भरानी, रूहें, सब इस वाणी में विद्यमान है। हक बैठे इन इलम में, जहां राज्य महाराज आ जाते हैं वहां सब कुछ आ जाता है। सब राज्य से ही बने हैं, तो हक बैठे इन इलम में, जब राज्य ही इस इलम में बैठ गए हैं तो उनका वतन, संविद वतन सहित तो इस वाणी में आ ही गए हैं। उत्पन्न अपनी बड़ी दौलत, वो अपनी परम धाम की बड़ी दौलत के साथ इस दुनिया में उत्पन्न हुए हैं। औलाद यार दो बाजू उम्मत, उनके साथ ही उनकी दो औलाद, या जिनको यार कहा जाए, वो भी इस दुनिया में उत्पन्न है। कौन? ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। बड़े साहिब की एक पातशाही, इनको सबसे बड़ा साहिब कहा गया है, और इनको जो इससे पहली चौपाई में कहा गया कि ये पातशाही करेंगे ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के बीच में, तो इनको पातशाह भी कहा गया है, इनको बड़ा साहिब भी कहा गया है। जाहिर हुआ खम्ब खुदाई, एक तरह से ये खुद खुदा के ही पूर्ण स्वरूप बनकर इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। जिनमें हुक्म किया इस्लाम दीन,
दौलत दई सबो आकीन, मोती कया डब्बे बुजरक, उतई का सितारा हक। इनके अंदर इस्लाम, दीने इस्लाम का हुक्म काम कर रहा है, जिनमें हुक्म किया इस्लाम दिन, इनको दीने इस्लाम में का हुक्म देकर धरती पर उतारा गया है। यानी कि धर्म की पातशाही करने के लिए उतारा गया है, धर्म के भेदों को खोलने के लिए उतारा गया है, परम धाम की निशानियों को देने के लिए उतारा गया है। दौलत दई सबो आखिर, इन्होंने ही यहाँ पर आकर परमात्मा की पहचान कराई और सबको यकीन, यकीन यानी कि विश्वास करने की दौलत इन्होंने ही दुनिया में बांटी है, सबको दी है। दौलत दई सबो आखिर, इन्होंने ईमान पर खड़े होने की दौलत इस दुनिया में सबको दी है। मोती कया डब्बे बुजरक, इनको बुजरक डब्बे का मोती कहा गया है। क्या मतलब है? परम धाम को बुजरक डब्बा कह सकते हैं, उनके ये मोती हैं, यानी कि परम धाम की सबसे असल खास रूह है ये। तो मोतियों मोमिनों को कई जगह पर मोती कहा गया है, जैसे कि जब मोहम्मद साहब मेराज करने जाते हैं तो उनको कहा है कि मोतियों के मुंह पे कुलफ, यानी कि ब्रह्म शिष्यों को मोती कहा गया है। ऐसे वाणी में कई बार मोती कहा गया है ब्रह्म शिष्यों को। तो इंद्रावती को भी मोती कहा गया है। डब्बे बुजरक, परम धाम या मूल मिलावे के का को डब्बा कहा गया है, बुजरक जहाँ के ये मोती हैं। उतई का सितारा हक, ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के बीच में हक के सितारे के रूप में चमक रहे हैं, यानी कि खुदा का सितारा, इनको खुदा का सितारा भी कह सकते हैं, उनके बीच में ये चमक रहे हैं। दब दबे का रोशन सूर, मेहरबानी या खुदाई का नूर, ये सारे जो कहे निशान सो पावे हादी से हुए पहचान। इनको रोशनी का सूर्य कहा गया है। हम सभी को मालूम है, पहले की चौपाइयों में बताइए, इनको दोपहर का सूरज कहा गया है। जब सूरज रोशन होता है तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उसी की ही रोशनी फैली हुई होती है, फिर किसी और रोशनी की जरूरत नहीं होती है और सारा अंधकार मिट जाता है। तो इनको भी रोशन सूर्य कहा गया है। दबदबे का रोशन सूर्य, जब सूर्य प्रकट होता है तो उसी का ही दबदबा पूरी सृष्टि पर होता है। इसी प्रकार से इनको भी रोशन सूर्य कहा गया है, जिसका दबदबा इस पूरे ब्रह्मांड पे रहेगा। दबदबे का रोशन सूर्य, मेहरबानी साया, खुदाई का नूर, इनको खुदा का नूर कहा गया है। इनको उन खुदा की मेहरबानी का स्वरूप भी कहा गया है, इनको मेहर का सागर भी कहा गया है। दबदबे का रोशन सूर, मेहरबानगी साया, खुदाई का नूर, इनको खुदा का नूर कहा गया है, इनको मेहरबान कहा गया है। ये मेहर के सागर हैं जो इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। ये सारे जो कहे निशान, वो कह रहे हैं जितनी भी निशानी कही जा रही है, चाहे उनको रोशन सूर कहा जा रहा है, चाहे उनको खुदाई का नूर कहा जा रहा है, चाहे उनको मेहर का सागर कहा जा रहा है, ये सारे जो कहे निशान सो पावे हादी से हुए पहचान। जब हम इनके स्वरूप की पहचान करते हैं तो हमें इन सारे जो निशान कहे गए हैं इनके स्वरूप के बारे में, उन सब की हमें पहचान हो जाती है कि सारी बुजुर्गियां इन्हीं को ही लग रही हैं। अब चाहे बसरी सूरत की रोशनी की बात हो, मलकी की बात हो, सूरज की बात हो, चांद की बात हो, सारे पैगंबरों की बात हो, सारी निशानियां किस पे घटित करके इस प्रकरण में दिखा रहे हैं, सारी निशानियां, सारी बुजुर्गी हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पे घटित होती है। चाहे उनको सूरज कहा जाए, चाहे उनको खुदाई का नूर कहा जाए, चाहे उनको मेहर का सागर कहा जाए। सिरदार असवार इज्जत मैदान, अली शेर इन दरगाह का जान, इन पातशाह ऐसा जमाना, बख्शीश चाहे वक्त की पना। सिरदार असवार इज्जत मैदान, ये सरदार तो है ही है, हम सभी को मालूम है कि ये सरदार है असवार, और ये विराजमान है किस घोड़े पर? जागृत बुद्धि के घोड़े पर असवार है। ये सबसे बड़े सरदार है, ये असवार है इज्जत मैदान, ये मोमिनों के बीच में सबसे बड़ी शोभा इन्हीं को ही मिली है। अली शेर इन दरगाह का जान, शेर, अली शेर जो किसको कहा गया है? छत्रसाल जी को कहा गया है। वो भी इनके जो शेर कहलाने वाले छत्रसाल जी हैं, अमीरुल मोमिन है, वो भी इनकी दरगाह में ही रहते हैं, यानी कि उनका भी स्थान इन्हीं के चरणों में है। इन पातशाह ऐसा जमाना, बख्शीश चाहे वक्त की पना, ये पातशाह जो जमाने के पातशाह हैं हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी,
जो भी इनकी पनाह में आएगा ये उसको बख्शीश करते हैं, बख्शीश चाहे बखत की पनाह। हर कोई इनके चरणों में आकर अखंड मुक्ति की बख्शीश पाना चाहता है, क्योंकि अखंड मुक्ति की बख्शीश लेकर यही इस दुनिया में आए हैं। तो सारा ब्रह्मांड को बख्शीश देने के लिए आए और हर कोई इन्हीं की ही तलबगारी कर रहा है, और वो अपने वक्त में, अपने समय रहते, अपने तन रहते, वो इनके चरणों में समर्पित होकर अखंड मुक्ति की बख्शीश पाना चाहता है। इन गुलजारी की खुशबुएं रोशन होवे, हर चौपाई सिर्फ उन्हीं पे ही घट रही है इस प्रकरण की। चाहे उनको पातशाह कहा जाए, चाहे उनको बख्शीश देने वाला कहा जाए, चाहे उनको सरदार कहा जाए, इज्जत के मैदान पर सवार कहा जाए, ये सारी बख्शीशें उन्हीं पर ही घटित हो रही हैं। इन गुलजारी की खुशबुएं रोशन होवे, दिल रूह दोए, सब दुनिया में अकल इन करे पसारा एक रोशन। इनको खुशबू की फुलवारी कह सकते हैं। अब ये भी जो एक निशानी, एक जो दावा दिया उनको, तो एक हर तरह से उन्हीं को ही दावा दिया जा रहा है। इन गुलजारी की खुशबुएं कि ये एक परमधाम के बाग जैसे हैं जो खुशबुएं लेकर इस दुनिया में आए हैं। रोशन होवे दिल रुदोए, उनकी इस गुलजारी से, उनके इस बाग की खुशबू से किनके दिल रोशन हो जाएंगे? परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टि के दिल रोशन हो जाएंगे, और जीव सृष्टि को बख्शीश मिलकर वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगी। सो इन गुलजारी की खुशबुएं रोशन होवे, दिल रूह दोए, रूहों के दिल और आत्मा दोनों इनकी खुशबू से जो है वो महक जाएगी। सब दुनिया में अकल, इस पूरी दुनिया में इन्हीं की ही अकल का पसारा हो जाएगा। करे पसारा एक रोशन, ये पूरी दुनिया में अपनी बुद्धि का पसारा करके उसे एक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान को रोशन कर देंगे। चांद सूरज दो कही दौलत, मिले चार बुलंदी और मिलत, जबराइल रोशन वकील बुध नूर की असराफिल। चांद किसको कहा गया? धन्यदेव चंद जी को। सूरज किसको कहा गया? हकी स्वरूप को कहा गया। ये परमधाम की दो दौलतें हैं जो इस दुनिया में आई है। एक तरह से परमधाम का चांद और सूरज दुनिया में उतर आए हैं। चांद जो है धनीदेव चंद जी श्यामा महारानी अक्षरतीत ने अपने आनंद अंग के रूप में यहाँ पर दुनिया में भेजा, और स्वयं वो सूरज बनकर इस दुनिया में हक स्वरूप के रूप में आए। तो ये दोनों परमधाम की बड़ी दौलतें हैं, चांद और सूरज, यानी धनीदेव चंद जी और हक स्वरूप दोनों बड़ी दौलत है जो इस दुनिया में आई हैं। मिने चार बुलंदी और मिलत, लेकिन इनके अंदर चार शक्तियां और मिल रही हैं। कौन कौन सी? जबराइल रोशन वकील, जो जागृत, जो जोश का फरिश्ता जबराइल है, जो रूहों की वकीली का काम करता है, वो भी इनके अंदर विराजमान है। बुध नूर की असराफिल, और जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफिल भी इनके अंदर विराजमान है। रूअल्ला ईसे का नूर, मोहम्मद हुकुम सदा हजूर, ए इमाम की सब कई सिफत, मोमिन मुत की दो साथे उम्मत। रूअल्ला श्यामा महारानी का जो नूर है, तारतम ज्ञान का जो नूर है, वो भी इनके अंदर विराजमान है। मोहम्मद हुकुम सदा हजूर, और मोहम्मद जो हुकुम के स्वरूप थे और यहाँ पर उतरे थे, वो भी इनके अंदर मिले हैं आकर। ये इमाम की सब कही सिफत, जितनी भी सिफत कही गई है, सब इमाम मेहंदी शेर प्राणनाथ जी की कही है। मोमिन मुत की दो साथे उम्मत, और इनके साथ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वर सृष्टियां भी इन्हीं में आकर मिल रही हैं। ढूंढेंगे हर घड़ी मरातबा, दुनिया सिर रसूल दबदबा, बिलम दुनिया का हुआ आसमान, कोई चाहा मरातबा पावे पहचान। वो कह रहे हैं दुनिया में हर कोई हर घड़ी इन्हीं के पास आने का समय ढूंढता रहता है। पुराने में हम सभी को मालूम है, जितने भी बड़े बड़े पैगंबर उन्होंने मेहदी जमाना मांगा है। तो ढूंढेंगे हर घड़ी मरातबा, दुनिया से रसूल दबदबा, पूरी दुनिया के ऊपर इन्हीं रसूल साहब के ज्ञान का दबदबा रहेगा। विलन दुनिया का हुआ आसमान, इनको तो इस दुनिया का सबसे ऊंचा आसमान तक कहा गया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेकर वह इस दुनिया में आए हैं। तो विलन दुनिया का हुआ आसमान, दुनिया का आसमान, सबसे ऊंचा आसमान इनको कहा गया है। कोई चाहा मरातबा पावे पहचान, इनके मरातबे को वही पहचान सकता है जो इनके चरणों पे समर्पित होकर इनकी पहचान करेगा। जब समर्पित हो जाएगा तो इनकी पहचान कर लेंगे, और उनको इनके मरातबे, इनके ओहदे, इनकी बुजुर्गी का पता लग जाएगा। परमधाम से हम विश्वक्रबद करके धनी और अपनी बुजुर्गी जानने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, तो वो राजी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं।
इन स्वरूप पर खुदाई का प्यार, दोनों जहान का खबरदार, पाया साहित्य नेक वक्त, दोहू जहान बुजुर्गी पावे एक। इस स्वरूप से खुदा का विशेष प्यार है, इन स्वरूप पर खुदाई का प्यार, दोनों जहान का खबरदार। अब दोनों जहान यहाँ पर कैसे घटाएंगे? इस काल माया का ब्रह्मांड और परम धाम की दोनों जहान का खबरदार, इनको इधर और उधर दोनों तरफ की जानकारी है, अखंड की भी जानकारी है और मिट जाने वाले ब्रह्मांड की भी जानकारी है। लेकिन इसको वेद का देव पक्ष भी कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान भी कह सकते हैं। दोनों जहान की खबर मतलब इनको मिट जाने वाले ब्रह्मांड और अखंड परम धाम दोनों जहान की खबर है, वहीं की खबरदारी ये लेकर आए। इनको वेद और कतेब सभी के पक्ष के जो है अर्थों का पता है, हिंदू मुसलमान के सभी धर्म ग्रंथों का इनकी खबरदारी है। पाया साहित्य ने वक्त दो जहान बुजुर्गी पावे इत। खुदा से इनको ये सुनहरा अवसर सबको मिला है कि वो इनके स्वरूप की पहचान करके जो है अखंड हो सकते हैं अपने जीवों को। पाया साहित्य नेक वक्त, ये खुदा की तरफ से हमें एक तोहफा भेजा गया है हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में। दो जहान बुजुर्गी पावे, दोनों जहान हिंदू मुसलमान सभी पक्ष के लोग जो है इनके चरणों में आकर अखंड परम धाम योग माया के ब्रह्मांड में मुक्ति की बुजुर्गी को प्राप्त कर सकते हैं। सब रोशनाई तमामियत पाई बुजुर्गी कर कर कस्त, ले आया मुंह सब किताब, नजर चारों पर खुली सिताब। वो कह रहे हैं सारी रोशनी जो है इन्हीं पे आकर समाप्त हो जाती है, जितनी भी रोशनियां कही गई हैं इन्हीं को ही कही गई हैं। ये इन्होंने इस बुजुर्गी को बड़ी मेहनत कर करके पाया है। हम सभी जानते हैं अपने पहले तन में धनीदेव चंद जी ने कितनी कसनी करी और अपने दूसरे तन में भी उन्होंने कितनी कसनी करी है। ले आया मुंह सब किताब, इन्हीं के मुखार बिंद से सारी 14 किताबें इस धरती पर आई हैं। नजर चारों पर खुली किताब, लेकिन पहले की जो 4 किताबें हैं उनसे ही परम धाम की पूर्ण पहचान हो जाती है। रास, प्रकाश, खटरुति और कलश की बात कर रहे हैं। जबेर, बयान, तोहफे, हुक्म, 4 जिल्दों पर दई खसम, तलब पाकी की पकड़ी, तरबियत तरतीब तमामियत पाई बड़ी। वैसे तो यही जो ऊपर की छुपी हुई सारी किताबें इन्हीं के मुख से आई हैं, 4 किताबें, लेकिन नजर चारों पर खुली सिताब, सबसे पहले जो सिताब मतलब सबसे जल्दी जो नजर खुली थी उनकी, जो सबसे पहले 4 किताबें उतरी थी वो रास, प्रकाश, खटरुति और कलश पर उतरी। और फिर जवेर, बयान, तोहफे, हुक्म, 4 जिल्दों पर दई खसम, पहले 4 किताबों की बात कर दी इन्हीं की, और इनके ऊपर एक और किताब उन्होंने तोहफे के रूप में हक ने अपने हुक्म से इनको दी। जवेर, बयान, तोहफे, हुक्म, यानी कि सनंद की बात कर रहे हैं। सनंद को जवेर कहा गया है, उसका बयान तोहफे के रूप में अपने हुक्म से राजी महाराज ने कब दिया? 4 जिल्दों पर दई खसम, खुद खसम ने 4 किताबों के बाद इनको दी सनंद। तलब पाकी की पकड़ी, तरतीब तमामियत पाई बड़ी। तलबगारी इनकी, जो इनको तलबगारी से पकड़ लेगा, तलब पाकी की पकड़ी, तरबियत तरतीब तमामियत पाई बड़ी, तभी वो जो सारी शोभा इनके ऊपर घटित हो जाएगी और जो बड़ी तलबगारी से इनके ऊपर समर्पित होंगे उनको भी ये सारी शोभाएं प्राप्त हो जाएगी। पहली जिल्दल तमामियत ले हाथ विलंद पनाह पहुंचत, कबूलियत पाई है जित बहुत साथ मिलावत। पहली जिल्द से सारी रोशनी जो है ले हाथ विलंद पनाह पहुंचत, हाथ में